जय मां कात्यायनी। मित्रों सादर नमस्कार। मैं आचार्य प्रमोद मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय दर्शकों, अभी मैं बात करने वाला हूं आपसे सिंह राशि के वार्षिक राशिफल के बारे में कि 2024 में सिंह राशि का वार्षिक राशिफल कैसा रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, हमारे सिंह राशि के जो जातक जातिकाएं हैं, जो भी आप लोग हैं अपनी राशि को समझते हैं, पढ़ते हैं, मानते हैं, तो सिंह राशि 2024 का जो राशिफल है उसके अनुसार सिंह राशि वालों के लिए यह वर्ष 2023 थोड़ा बदलाव वाला रहा है, लेकिन 24 कैसा रहने वाला है ये समझना है, क्योंकि बृहस्पति और शनि के लग्न भाव यानी सिंह राशि और नवे भाव मेष राशि में गोचर करने के कारण यह दोनों भाव सक्रिय हो गए हैं। लेकिन जिन जातकों को अभी तक इस दोहरे गोचर का लाभ नहीं मिला था, तो अब निश्चित रूप से आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस साल मई 2024 तक की अवधि में गुरु और शनि के गोचर के कारण आपकी सिंह राशि सक्रिय रहेगी और उसके बाद 1 मई 2024 को बृहस्पति वृषभ राशि में आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे। नवे भाव और लग्न भाव के सक्रिय होने को एक अच्छी युति कहा जाता है, जो कि आपके लिए सौभाग्य लेकर आएगी। इस दौरान आपका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक बनेगा, साथ ही आपको पिता और गुरु का सहयोग समर्थन भी प्राप्त होगा। लंबी दूरी की यात्राएं करने की भी अनेक अवसर प्राप्त होते हैं। हालांकि साल का पहला भाग सिंह राशि के उन छात्रों के लिए विशेष रूप से फलदायी साबित होगा जिनका संबंध उच्च शिक्षा जैसे पीएचडी, रिसर्च वर्क, गूढ़ विज्ञान इससे संबंध जो रखते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। फिर इसको सिंह राशि का जो 2024 का आपका भाग है उसके अनुसार 1 मई 2024 के बाद होने वाले गुरु और शनि के दोहरे गोचर के कारण सिंह राशि वाले जातकों का चौथा भाव यानी वृश्चिक राशि सक्रिय होने वाली है। इसके परिणाम स्वरूप जो जातक नया घर या नई कार लेने की कोशिश में है या फिर घर को कुछ नया बनाना चाहते हैं, कुछ तरीके से रेनोवेट कराना चाहते हैं, वो इस अवधि में करा सकते हैं। 5वें भाव के स्वामी के रूप में गुरु का 10वें भाव यानी कि पेशेवर भाव में जो कर्म क्षेत्र कहा जाता है, गोचर आपको पेशेवर जीवन में रचनात्मक बनाएगा। कार्य क्षेत्र में आप अपने शैक्षणिक ज्ञान का प्रयोग करने में सक्षम होंगे। हाल ही में ग्रेजुएट हुए जातकों के लिए भी यह वर्ष काफ़ी अनुकूल साबित रहने वाला है। अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं, साथ ही तरक्की पाने के इच्छुक हैं। इसके अलावा सिंह राशि के जातक अकेले रहते हैं, वह कार्यस्थल पर किसी के साथ प्रेम में पड़ सकते हैं। ध्यान दें, वही इस गोचर के नकारात्मक पक्ष की अगर बात करते हैं तो यह गोचर उन छात्रों के लिए ज़्यादा खास नहीं रहने की आशंका है जो अपनी पढ़ाई करने को आगे बढ़ रहे हैं या फिर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि इस बात की प्रबल संभावना है कि पारिवारिक जिम्मेदारियों या फिर जीवन में आने वाली अनिश्चितताओं के चलते आपको अपनी पढ़ाई की बीच में ही छोड़कर नौकरी करनी पड़े। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि गुरु ग्रह आपके 8वें भाव के स्वामी भी हैं। प्रिय दर्शकों, इन सब कारणों की कारण से आपको अचानक से करियर में कुछ उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ सकता है या फिर आपकी प्रतिष्ठा भी प्रभावित हो सकती है। इसके विपरीत यह समय उन लोगों के लिए भी फलदायी रहेगा जिनका संबंध रिसर्च के क्षेत्र में जैसे वैज्ञानिक, टाटा साइंटिस्ट, ज्योतिषी आदि से संबंध है। सामान्य तौर पर गुरु का 10वें भाव में गोचर सिंह राशि के उन जातकों के लिए अच्छा कहा जाएगा जो कि काउंसलर, एडवाइजर, सरकार और वित्त से जुड़े लोगों, फाइनेंस, टीचर, करियर काउंसलर आदि से संबंध रखते हैं। कुल मिलाकर यह वर्ष सिंह राशि वालों के पेशेवर जीवन के लिए मिला जुला रहेगा। शनि ग्रह की बात करें तो सिंह 2024 जो आपका राशि फल है उसके अनुसार शनि आपके 6ठे भाव और 7वें भाव के स्वामी हैं, जो साल 2024 में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में रहेंगे और यह आपको आपके 7वें भाव में उपस्थित रहेंगे। सामान्य तौर पर 7वें भाव के स्वामी की 7वें भाव में उपस्थिति को बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन शनि की इस स्थिति की वजह से कारण से पार्टनर के साथ आपका रिश्ता प्रैक्टिकल और जमीन से जुड़ा हुआ होगा। ऐसे में जो जातक सपनों की दुनिया में रहना पसंद करते हैं, जब उनका सामना सच्चाई से होगा तब वह थोड़े निराश हो सकते हैं। साथ ही शादीशुदा जीवन में भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि शनि आपके 6ठे भाव के स्वामी भी हैं। बात करें राहु केतु की तो इस पूरे वर्ष में राहु और केतु आपके 8वें और दूसरे भाव में उपस्थित रहेंगे। ऐसे में राहु की 8वें भाव में उपस्थिति आपके जीवन में अनिश्चितताओं को बढ़ा सकती है, साथ ही आपको सेहत के प्रति सावधान रहने की सलाह भी देती है। विशेष रूप से वाहन चलाते समय आप अपना ध्यान रखें।
यदि हम सकारात्मक पक्ष की बात करें तो यह रिसर्च को लेकर आपकी रुचि में वृद्धि करेगा और आपकी झुकाव रहस्यात्मक चीजों को जानने में होगा। वही केतु की स्थिति को आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता और इसके परिणाम स्वरूप आपको गले से जुड़े रोग परेशान कर सकते हैं। साथ ही इन जातकों को अपने शब्दों का चयन सोच समझ कर करना चाहिए। दर्शकों, आपकी राशि के अनुसार, ग्रह गोचर के अनुसार केतु की दूसरे भाव में उपस्थिति आपको आपके परिवार से दूर कर सकती है और धन की बचत करना भी आपको मुश्किल में लगा सकती है। 20 अक्टूबर 24 से लेकर साल के अंत तक का समय थोड़ा कठिन रह सकता है, क्योंकि आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह मंगल इस दौरान कमजोर अवस्था में होंगे। ऐसे में यह जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में समस्याएं पैदा करेंगे। कुल मिलाकर सिंह राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2024 अच्छा रहेगा और आपको ध्यान देने की जरूरत है कि साल का पहला भाग आप अपनी प्रगति और दूसरा भाग घर परिवार में खुशहाल बनाए रखने के लिए आपको उपयोग करना चाहिए। तो अगर आप इस राशि के स्वामी हैं, इस राशि आपकी है, तो आप इस विषय को बहुत तरीके से देखें। प्रिय दर्शकों, सिंह राशि वालों के आर्थिक जीवन की अगर बात करते हैं तो सिंह राशि की जो भविष्यवाणी है, ग्रह गोचर है, वो कहती है कि केतु की दूसरे भाव में स्थिति के चलते आपके लिए धन की बचत करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। साथ ही आपको जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है और धन की बचत भी प्रभावित हो सकती है। लेकिन 1 मई 2024 के बाद गुरु वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और इसका गोचर आपके 10वें भाव में होगा। साथ ही गुरु ग्रह की 5वीं दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ेगी। ऐसे में यह केतु द्वारा किए जा रहे नुकसान को काबू में करेंगे, यानी आपका नुकसान कम होगा, बढ़ोतरी होगी। आम तो सामान्य तौर पर बुध ग्रह आपकी कुंडली में धन से जुड़े मामलों को नियंत्रित करते हैं और इस दौरान बुध वक्री तथा कमजोर स्थिति में रहेंगे। ऐसे में आपको अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर सावधान रहना होगा। साल 2024 में बुध कई बार वक्री होंगे और सबसे पहले 2 अप्रैल से 25 अप्रैल 2024 तक, उसके बाद 5 अगस्त से 29 अगस्त और उसके बाद अंत में बुध 26 नवंबर से 16 दिसंबर तक इस बीच वक्री अवस्था में रहने वाले हैं। ऐसे में आपको इस अवधि में आर्थिक जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लेने से बचना होगा, विशेष रूप से मार्च और अप्रैल के दौरान, क्योंकि इस समय बुध कमजोर अवस्था में रहेंगे। हालांकि 23 सितंबर से 10 अक्टूबर की अवधि में किसी भी तरह का फैसला आप लेने के लिए फलदायी साबित होंगे, क्योंकि बुध अपनी उच्च राशि में विराजमान रहेंगे। राशि फल ग्रह गोचर के अनुसार 1 मई 2024 के बाद शनि और गुरु के दोहरे गोचर के कारण सिंह राशि वालों का चौथा भाव यानी वृश्चिक राशि भी सक्रिय रहेगा और यह दर्शाता है कि इस समय आप शुभ कामों जैसे नया घर, नया वाहन खरीदने में या घर बनवाने या फिर घर को रेनोवेट कराने में धन खर्च कर सकते हैं। हालांकि आपको यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपने धन का इस्तेमाल प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। दर्शकों, सिंह राशि कहती है उसके अनुसार वर्ष 2024 में आपका स्वास्थ्य आपके हाथों में होगा। गुरु और शनि के दोहरे गोचर के कारण 1 मई तक आपका लग्न भाव सक्रिय रहेगा। इसके परिणाम स्वरूप यह समय शरीर में बदलाव करने और फिटनेस को बनाए रखने के लिए काफी अच्छा साबित होने वाला है, लेकिन इस दौरान स्वास्थ्य को नजरअंदाज करने से बचना चाहिए, अन्यथा आपके वजन में बढ़ोतरी होने की संभावना रहती है। ऐसे में सिंह राशि वालों को यह ध्यान देना है कि इस अवधि का उपयोग अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए करें। हालांकि केतु की दूसरे भाव में मौजूदगी आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं कह सकती है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो सिंह राशि वाले जातक जातिका है उनको गले से संबंधित रोग भी परेशान कर सकते हैं और वहीं 8वें भाव में बैठा राहु आपके जीवन में अनिश्चितताओं में बढ़ोतरी करेगा। साथ ही आपको अचानक से कुछ स्वास्थ्य समस्याएं भी आ सकती हैं, जिसके लिए राहु की स्थिति जिम्मेदार होगी। इसलिए आपको सेहत के प्रति अत्यधिक सावधान रहने की सलाह दी जाती है। विशेष रूप से यात्रा करते समय और वाहन चलाने के दौरान 17 अक्टूबर से 16 नवंबर 2024 तक की अवधि में आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि आपके लग्न भाव के स्वामी सूर्य कमजोर अवस्था में होंगे। कुल मिलाकर सिंह राशि वालों के स्वास्थ्य के लिए ये 2024 को वर्ष जो है ज़्यादा खराब नहीं कह सकते, लेकिन आपको स्वस्थ बने रहने के लिए थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। नियमित रूप से व्यायाम करना होगा, ध्यान करना होगा और खान पान का बहुत अच्छा ध्यान रखना होगा। कोई चिकनाई तला भुना वाला भोजन से आपको बचना होगा। तो प्रिय दर्शकों, आपके पेशेवर जीवन की बात करें तो 5वें भाव के स्वामी के रूप में गुरु का पेशेवर जीवन के भाव यानी कि 10वें भाव में गोचर आपको रचनात्मक बनाएगा और अपने विचारों को
आप दूसरे के सामने बेझिझक रख सकते हैं। इस दौरान आप करियर के क्षेत्र में अपने शैक्षणिक ज्ञान का उपयोग करने में सक्षम होंगे। यह समय उन लोगों के लिए शानदार साबित होगा जो हाल ही में ग्रेजुएट हुए हैं और अपने करियर को शुरू करना चाहते हैं, साथ ही पेशेवर जीवन में तरक्की पाने के इच्छुक हैं। लेकिन अगर हम इस गोचर के नकारात्मक पक्ष को देखें तो सिंह राशि के उन छात्रों के लिए यह गोचर अच्छा नहीं कहा जा सकता जो अपनी पढ़ाई को आगे रखना चाहते हैं या फिर उच्च शिक्षा की चाह रखते हैं, क्योंकि इस बात की प्रबल संभावना है कि घर परिवार की जिम्मेदारियों या जीवन में आने वाले अन्य अनिश्चितताओं की वजह से आपको अपनी पढ़ाई बीच में ही अधूरी छोड़कर नौकरी करनी पड़ सकती है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि बृहस्पति आपके 8वें भाव के स्वामी भी हैं। इन सब कारणों से आपको करियर या पेशेवर जीवन में अलग गुप्त रूप से आने वाले उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ यह गोचर रिसर्च के क्षेत्र में जुड़े लोगों को, जैसे वैज्ञानिक, डाटा साइंटिस्ट, ज्योतिषियों आदि के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। सिंह राशि का गोचर कहता है कि आप बृहस्पति का 10वें भाव में गोचर काउंसलर, एडवाइजर, सरकार से वित्त से जुड़े लोगों के लिए और विशेषकर जो बहुत उत्तम शिक्षा के लिए बढ़ने वाले लोग हैं उनके लिए वर्ष उत्तम साबित होगा। कुल मिलाकर यह वर्ष आपके लिए बहुत ही मिला जुला रहने वाला है और अच्छा रहने वाला है। पिछले वर्ष की तरह यह साल भी पढ़ाई के लिए अनुकूल रहेगा क्योंकि गुरु ग्रह की दृष्टि आपके लग्न भाव में और 5वें भाव पर होगी जो कि आपके 9वें भाव में गोचर करेंगे। इस स्थिति को शिक्षा के लिए अच्छा कहा जा सकता है। साल की पहली छमाही उन छात्रों के लिए उत्तम रहेगी जो उच्च शिक्षा, पीएचडी, रिसर्च और गूढ़ विज्ञान से संबंध रखते हैं। 1 मई 2024 के बाद 5वें भाव के स्वामी बृहस्पति आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे और ऐसे में यह गोचर इन जातकों की शिक्षा को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। हालांकि वर्ष 2024 उन छात्रों के लिए अनुकूल रहेगा जो किसी इंटर्नशिप की तलाश में हैं या फिर अपनी कोई पेशेवर कोर्स को खत्म करने वाले हैं। सिंह राशि को देखा जाए, उसके गोचर को देखा जाए तो आपको ये सलाह देता है गोचर आपको कि मौज मस्ती करने के साथ साथ अपने मन लगाकर पढ़ाई भी करें। कुल मिलाकर वर्ष 2024 राशि छात्रों के लिए सिंह राशि का जो छात्र हैं उनके लिए शानदार रहने वाला है। सकारात्मक समर्पण और कड़ी मेहनत के दम पर आप मन मुताबिक परिणाम पाने में सफल होंगे। वर्ष 2024 की शुरुआत सिंह राशि वालों के पारिवारिक जीवन के लिए शुभ रहने वाली है। घर परिवार का वातावरण सुख शांति से पूर्ण होगा। पिछले साल की तरह ही इस साल भी 1 मई 2024 तक गुरु ग्रह की दृष्टि आपके 5वें भाव पर होगी, जिसके चलते आपको कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है और परिवार के बच्चे भी आपकी खुशियों की वजह बनेंगे, कारण बनेंगे। सिंह राशि के जिन जातकों का विवाह फिलहाल में हुआ है या नजदीक में हुआ है उनके माता पिता बनने के योग भी हैं। दूसरे भाव में केतु के बैठे होने के कारण परिवार के सदस्यों के साथ आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और इसके परिणाम स्वरूप आपके द्वारा कहे जाने वाले कठोर शब्द उनके दिल को ठेस पहुंचा सकते हैं। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि अपने शब्दों का चयन सोच समझ कर करें। हालांकि 1 मई 2024 को बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर करेंगे और यह आपके 10वें भाव में प्रवेश करेंगे। साथ ही गुरु की दृष्टि आपके दूसरे, चौथे और छठे भाव पर होगी। केतु के साथ साथ दूसरे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होने से यह केतु द्वारा पैदा की जा रही समस्याओं को नियंत्रित भी करेंगे। दर्शकों, सिंह राशि कहती है इस गोचर के फल के साथ कि 1 मई 2024 के बाद शनि और गुरु के दोहरे गोचर के कारण आपका चौथा भाव यानी वृश्चिक राशि सक्रिय हो जाएगा। वर्ष भर चौथे भाव के सक्रिय होने के कारण आप घर परिवार में समारोह, पूजा, पार्टी आदि आयोजित करते हुए नजर आएंगे। साथ ही यह आपको नया घर या नई कार खरीदने का मौका देगा और आप अपना घर को रेनोवेट भी करा सकते हैं। लेकिन आपको 20 अक्टूबर 2024 से लेकर साल के अंत तक की अवधि के दौरान थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि चौथे भाव के स्वामी मंगल आपके 12वें भाव में कमजोर अवस्था में विराजमान है, जो कि धन हानि के संकेत भी दे रहे हैं, दर्शा रहे हैं। निवेश आपको बिल्कुल नहीं करना है तो वो सोच समझ कर करना है। इस विषय का बहुत ध्यान रखना है। जय मां कात्यायनी। मित्रों, सादर नमस्कार। मैं आचार्य प्रमोद मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय दर्शकों, बात करने वाले हैं सिंह राशि के वैवाहिक जीवन के बारे में। अगर हम बात करें वैवाहिक जीवन के बारे में तो शनि आपके छठे और 7वें भाव के स्वामी भी हैं। यह वर्ष पूरे वर्ष आपकी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विराजमान होंगे, साथ ही आपके 7वें भाव में उपस्थित भी रहेंगे। प्रिय दर्शकों, सामान्य तौर पर 7वें भाव के स्वामी का 7वें भाव में गोचर करना बहुत अच्छा माना जाता है और ऐसे में शनि की इस स्थिति के चलते पार्टनर के साथ आपका रिश्ता यथार्थवाद, प्रेम और सच्ची भावनाओं पर आधारित होगा। इसके परिणाम स्वरूप सिंह राशि के जो नवविवाहित
जातक या जातिका हैं जो अपने सपनों की दुनिया में रहना पसंद करते हैं, उनका सामना सच्चाई से होने पर वह थोड़ा निराश भी हो सकते हैं। साथ ही उन्हें वैवाहिक जीवन से भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि शनि आपके छठे भाव के स्वामी भी हैं। दर्शकों, हालांकि जिन जातकों को पार्टनर के साथ रिश्ते को बनाए रखने के लिए समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, तो उनको यह समय समस्याओं से राहत दिलाएगा और आप जीवन साथी के साथ सुकून के पल बिताते हुए नजर आएंगे। पार्टनर के साथ आपका रिश्ता कैसा होगा, यह पूरी तरह से आपके स्वभाव पर निर्भर करता है। इसलिए आपको यह ध्यान रखना है कि जहां रिलेशनशिप की बात आती है, वहां अपने अहंकार को एक तरफ रख दें और पार्टनर के प्रति वफादार आपको रहना चाहिए। प्रिय दर्शकों, सिंह राशि के जातक जातिका, सिंह राशि के जातकों को वर्ष 2024 में अपना सच्चा प्यार मिल सकता है। 1 मई 2024 तक आपके 5वें भाव के स्वामी गुरु के 9वें भाव यानी मेष राशि में गोचर करने से और इनकी 9वीं दृष्टि 5वें भाव पर होने से आपका प्रेम जीवन सामान्य रहेगा। यह समय सिंह राशि वालों को पार्टनर के साथ बेहतर आपसी समझ कायम करने का मौका भी देगा। हालांकि 1 मई 2024 के बाद बृहस्पति ग्रह वृषभ राशि में और आपके 10वें भाव में प्रवेश करेंगे और ऐसे में संभव है कि कार्यक्षेत्र पर आपको किसी से प्रेम हो जाए। प्रेम और रोमांस की दृष्टि से नवंबर 2024 आपके लिए शानदार रहने वाला है, लेकिन आपको घमंड से बचना होगा। प्रिय दर्शकों, बात करते हैं आपके विशेष उपाय की। जैसे उपाय की बात करते हैं तो आपको प्रतिदिन सुबह सूर्य देव को रख दें। प्रत्येक सुबह 108 बार आप गायत्री मंत्र मन में जपें, ना कि वाणी से। हर रोज गुड़ का सेवन करें। आप अपने पर्स में, अपने जेब में लाल रंग का रुमाल जरूर रखें। हो सके तो गोल्डन रंग का रुमाल हो तो ज़्यादा अच्छा है। पिताजी को प्रणाम आपको सिर रख के करना चाहिए। उनका आदर करें, उनका सम्मान करें। घर से निकलने से पहले उनका आशीर्वाद जरूर लें। प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर आप संस्कृत में कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं किसी ब्राह्मण के माध्यम से, पंडित जी के माध्यम से यह अनुष्ठान, ये पाठ आप करवा भी सकते हैं। सूर्य देव की पूजा करें, उनको प्रतिदिन नमस्कार करें, उनको सुबह उगते समय उनका दर्शन करें और कुछ देर तक उनको देखें। भगवान सूर्य से शुभ परिणामों की प्राप्ति के लिए आप अपने दाहिने हाथ में रिंग फिंगर में रूबी रत्न, उच्च गुणवत्ता, अच्छी गुणवत्ता वाला रत्न सोने में या फिर पंच धातु की अंगूठी में आपको पहनना चाहिए। तो इसी विषय के साथ दर्शकों में आज्ञा लेता हूँ। मिलता हूँ अगले विषय में, तब तक मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।